अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपकी तमाम दुख परेशानियाँ और तकलीफ़ों और बीमारियों को अपने शान करीमी से दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की रेसिपी, जो कि है बहुत ही मज़े के पंजाबी स्टाइल के कड़ी पकौड़े। एक दफ़ा आप इसको मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यकीन करें, आप एक दफ़ा बनाएंगे, आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चले फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ी बनाने के लिए आधा किलो मैंने दही लिया था, जिसको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लिया था। हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बेसन लिया था। बेसन और दही को अच्छे तरीके से हमने ब्लेंड करना है ताकि इसमें गुठलियाँ बाकी ना रहें। साबुत धनिया लिया था, दरदरा कुटा हुआ 1 टेबलस्पून, और दरदरा ही कुटा हुआ मैंने ज़ीरा लिया था क्वार्टर टेबलस्पून, और कसूरी मेथी मैंने शामिल कर दी थी 1 टेबलस्पून। अब तीनों चीज़ों को हमने दही वाले मिक्सचर में और बेसन वाले मिक्सचर में अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पर रख देना है। अब हम मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए पतीली में मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल के शामिल कर दिए हैं, और साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और 1 अदद बड़ी इलायची। दोनों चीज़ों को शामिल करके अच्छा सा कड़कड़ा लेंगे। जब ये अच्छी सी इनकी खुशबू आने लगे तो एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसको स्लाइस किया हुआ था, इसको शामिल कर देंगे। जब प्याज़ों का हल्का सा सुनहरी कलर हो जाए, इसको आपने डार्क ब्राउन नहीं करना है, जब हल्का सा सुनहरी हो जाए तो उसमें एक टमाटर शामिल किया मीडियम साइज़ का, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, और साथ ही इसमें मसाले शामिल कर दिए। 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च का, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दी है, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। अच्छा सा मिक्स करेंगे, इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे, और थोड़ा सा मज़ीद इसमें पानी शामिल कर दूँगी, और कवर करके 2 से 3 मिनट तक इसको हम पका लेंगे। प्याज और टमाटर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हैंड मैशर मैंने लिया है, उससे अच्छे तरीके से इसको हम मैश कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बहुत अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 2 लीटर मैंने इसमें पानी शामिल किया था। दही और बेसन का मिक्सचर शामिल कर रही हूँ, और साथ ही इसी जग में मैंने मज़ीद थोड़ा सा पानी और शामिल कर दिया था। तकरीबन हाफ़ जग मैंने और इसमें शामिल कर दिया है, और अच्छा सा मिक्स कर दिया था। इसको अब हमने कवर किए बगैर ही तकरीबन 1.5 घंटे के लिए इसको हमने पका लेना है। पहला बॉयल आ चुका है, आँच को बहुत स्लो कर देना है। कढ़ी को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब साथ ही हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। अब हम कढ़ी की जान यानी इसके लिए पकौड़ों की तैयारी करते हैं, जिसके लिए 1 अदद मीडियम साइज़ का आलू लिया था, जिसको छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया था। प्याज लिया था 1 अदद मीडियम साइज़ का, जिसको छोटे स्लाइसेस में काट लिया था। पालक ली थी तकरीबन हाफ़ कप, इसको रफली मैंने काट लिया था, और 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी, जिसको छोटा-छोटा मैंने काट लिया था। और साथ में 1 टेबलस्पून भरकर इसमें कुटा हुआ धनिया, और 1 टेबलस्पून भरकर ही मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया था। ये दोनों चीज़ें रोस्टेड नहीं थी, नॉर्मल थी। और साथ ही अजवाइन शामिल कर दी थी, क्वार्टर टेबलस्पून इसमें मैंने अजवाइन शामिल की थी, जो कि हाज़मे में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी थी, और साथ ही इसमें हस्बे टेस्ट जो था वो मैंने नमक शामिल कर दिया था। मैं यहाँ पे आधा चम्मच जो है वो नमक का शामिल कर रही हूँ। क्वार्टर टी स्पून से भी थोड़ी सी कम मैं इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ, इससे पकौड़ों का बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। अब मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर इसमें दही के शामिल कर दिए हैं, और 1 कप भरकर जो था वो मैंने इसमें बेसन का शामिल कर दिया है। दही जो है इसलिए शामिल किया है, इससे हमारे पकोड़े जो हैं वो कढ़ी में बहुत ही अच्छे से और सॉफ्ट तैयार होते हैं। पानी शामिल कर रही हूँ, हस्बे ज़रूरत आपने पानी शामिल कर लेना है, और इसका अच्छा सा बैटर आपने मिक्स करके तैयार कर लेना है। पकोड़ों का बैटर जो है वो हमारा बहुत ही शानदार किस्म का तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अच्छा सा आपने इसको मिक्स कर लेना है। ऑयल को हमने गर्म कर लिया है, इसमें हमने एक-एक करके जिस तरह के भी आपको पकोड़े पसंद है, अगर बड़े पसंद है तो बड़े साइज़ के, अगर छोटे पसंद है तो छोटे साइज़ के बना लेने हैं। अगर आपको टिक्कियाँ पसंद है तो वैसी इसकी शेप दे लेनी है। हमारे घर में मीडियम साइज़ के पसंद किए जाते हैं, तो मैंने वैसे तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं पकोड़े हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई हो रहे हैं। जब अच्छा सा इनका सुनहरी कलर हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। पकोड़े बहुत ही अच्छे से हमारे तैयार हो चुके हैं।
कढ़ी आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। कंसिस्टेंसी आपने चेक कर लेनी है। कुछ देर पड़ी रहने के बाद कढ़ी जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई थी। आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। और साथ ही इसमें पकोड़े शामिल कर दूँगी। अच्छा सा मिक्स कर लेना है। हाफ़ टी स्पून इसमें हमने गरम मसाला पाउडर शामिल कर लेना है। 4 से 5 हरी मिर्चें, थोड़ा-सा मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है। साथ ही इसके लिए तड़का तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून भरकर मैंने ऑयल का लिया था और साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दी थी 1 टीस्पून भरकर ज़ीरे का और 2 अदद लाल मिर्चें, 1 अदद बे लीफ। अब इस तड़के को हम कढ़ी में शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बनकर बिल्कुल तैयार है। कितना अच्छा इसका आप देख सकते हैं लुक आया है और इसका टेस्ट और इसका जायका और खुशबू लाजवाब थी। अब इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो रेसिपी को जल्दी से कर लीजिएगा लाइक। चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और फिर मिलते हैं एक और अच्छी मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक दीजिएगा मुझे इजाज़त। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।